दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप दे सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार राज्य की। बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 14 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 25 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और एमआईएम को 1 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों हम अब बात करेंगे अगला राज्य की। अगला राज्य मणिपुर। मणिपुर राज्य की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप दे सकते हैं, इसमें बीजेपी गठबंधन को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 2 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य तेलंगाना की। दोस्तों तेलंगाना राज्य की 17 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप दे सकते हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 2 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 14 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 1 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य तमिलनाडु की। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप दे सकते हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 38 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 1 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य पंजाब की। पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप दे सकते हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 12 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 1 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। तो अब हम बात करेंगे अगला राज्य मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश राज्य की 29 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप दे सकते हैं, इसमें बीजेपी गठबंधन को 14 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 15 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप दे सकते हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 45 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 35 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र राज्य की 48 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप दे सकते हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 16 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 30 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 2 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप दे सकते हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 10 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 18 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य केरल की। केरल राज्य की 20 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 20 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य बंगाल की। दोस्तों बंगाल की 42 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप देख सकते हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 10 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 2 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 30 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 15 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 10 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे गुजरात राज्य की 26 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 18 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 8 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य झारखंड की। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप दे सकते हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 9 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 5 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप दे सकते हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 5 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 6 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे आसाम राज्य की। आसाम राज्य की 14 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप दे सकते हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 8 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 5 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 1 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे हिमाचल राज्य की 4 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप दे सकते हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 2 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 2 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य उत्तराखंड की। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप दे सकते हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 3 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 2 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य हरियाणा की। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप दे सकते हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 3 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 6 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 1 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य उड़ीसा की।
दोस्तों उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप देख सकते हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 3 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 10 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 8 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य अरुणाचल की। दोस्तों अरुणाचल की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप देख सकते हैं, इसमें बीजेपी गठबंधन को 1 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 1 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य मेघालय की। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप देख सकते हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 1 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 1 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य गोवा की। गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप देख सकते हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 1 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 1 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप देख सकते हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 2 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 3 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप देख सकते हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 3 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 4 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप देख सकते हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 2 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप देख सकते हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 8 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 7 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 10 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य नागालैंड की। दोस्तों नागालैंड की 1 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप देख सकते हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 1 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य सिक्किम की। दोस्तों सिक्किम की 1 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप देख सकते हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 1 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला राज्य मिजोरम की। मिजोरम की 1 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप देख सकते हैं, इसमें बीजेपी गठबंधन को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 1 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 4 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस गठबंधन को 3 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप देख चुके हैं, जिसमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनती हुई दिख रही है। दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को